audio jungle. शुरुआत होती है साल 2010 से। मैं 7th ग्रेड में आई थी और वो तारीख थी 30 मार्च 2010, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और इससे पहले मैंने इस सब का जिक्र कहीं नहीं किया, पर आज लगता है कि कर देना चाहिए। क्या पता कोई यहाँ पर सुन रहा हो और उसको लगे और वो जुड़ जाए मुझसे आज, और उसके बाद मन कर जाए पत्रकारिता में आने का, तो वो मौका मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगी। 30 मार्च 2010 उस दिन मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग दिल्ली एनसीआर में ही रहते थे। मेरे पापा हैदराबाद में गए हुए थे, उनका ऑफिशियल ट्रिप था ये। और उस दौरान एक कॉल आता है घर पे 30 मार्च को शाम को कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत सीवियर एक्सीडेंट था। हेड इंजरी हुई थी, बस खाई में पलट गई थी। हैदराबाद से करीमनगर जाती हुई ये बस थी जो कि खाई में गिर गई थी। उसके बाद ज़िंदगी बदल गई, सब बदल गया। उससे पहले तक मुझे लगता ही नहीं था कि ज़िंदगी में कुछ बनना बहुत ज़रूरी है, कुछ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं किया तो कोई मतलब ऐसे मन में कुछ था नहीं कि बहुत कुछ करना है या वो चीज़ आ जाएगी। पर उस दिन से वो आनी शुरू हो गई। जब मैंने देखा उसके बाद सब बदल गया, क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, वेंटिलेटर पे थे 1 डेढ़ महीना। मम्मी मेरी हैदराबाद चली गई थी और हम लोगों को लौट के अलीगढ़ जाना पड़ा, जहाँ पर मेरे दादा दादी रहते हैं। और वहाँ से शुरू हुई ये असल कहानी कि पत्रकारिता ने मुझे कैसे चुन लिया। जब वहाँ वापस लौट के गए और मैं 1.5 महीने बाद अपने फादर को देखती हूँ, तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हो गया कि अब सब बदल गया है। अब वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं रही है, अब दिक्कतें आने वाली हैं, अब परेशानियां आने वाली हैं। अब सब कुछ आम नहीं होगा जैसी आम जिंदगी होती है कि आम घर बार होता है। हम ना रेगुलर लाइफ को बहुत ऐसे समझते हैं कि क्या ही है, बोर हो जाते हैं, कितना बोरिंग है। लेकिन ये रेगुलर लाइफ के लिए लोग तरसते हैं, और वो कई साल तक मैं तरसी हूँ उस नॉर्मल जिंदगी के लिए। शुरू हुई कहानी कि स्कूल में वहाँ पे जाके केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया, क्योंकि मैं केवी की स्टूडेंट रही हूँ। अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र हुआ था बचपन से, तो काफ़ी सारे स्टेट्स में गई थी, लेकिन अब अलीगढ़ में चले गए। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ से शुरुआत हुई, और वहाँ पे नॉर्मल मैं क्लास में आंसर्स वगैरह देती थी। एक दिन टीचर ने बोला कि कल एक स्पीच कॉम्पिटिशन है, भ्रष्टाचार टॉपिक है और इस पे बात करेंगे और तुमको इस पे स्पीच देनी है। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता करप्शन है क्या, मुझे यही नहीं पता करप्शन क्या है, तो मैं क्या बात करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, घर जाके समझना और उसके बाद बस समझा देना लोगों को। मैं गई घर पे और मेरे दादाजी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि करप्शन क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कोई भी काम आपने सच्ची निष्ठा से नहीं किया तो वही भ्रष्टाचार है। वो मैंने समझ लिया, और मेरे दिमाग में ये भी आया कि भ्रष्टाचार तो ये भी है कि अगर हैदराबाद से वो बस जा रही थी, वहाँ पे वो सिस्टम का पार्ट नहीं होता ड्राइवर, और उसको झपकी नहीं लग जाती और वो एक्सीडेंट नहीं होता, तो आज ज़िंदगी नॉर्मल होती, यानी वहाँ भी भ्रष्टाचार था। मैंने बस जाके स्टेज पे लोगों को समझा दिया। तालियों की जब गड़गड़ाहट हुई तब मुझे समझ आया कि लोगों को भी वो बात समझ में आई, स्कूल में स्टूडेंट्स को वो बात समझ में आई, और वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई। वहाँ से बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। उन टीचर्स का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। अनुराधा दुबे, आज मैं उनका नाम भी ले रही हूँ, उन्होंने मुझे ये पहला मौका दिया था, और उसके बाद से मौक़ों की भरमार थी। क्लस्टर, रीजनल लेवल, मेरा स्कूल में ना बस यही होता था कि कौन से डिबेट कंपटीशन में जाना है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है। उसके बाद असिस्टेंट हेड गर्ल बन गई और फिर चली गई हैदराबाद उसी जगह पे पढ़ने जहाँ मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। सोचा वहीं से कहानी को फिर से शुरू किया जाए और कुछ रंगीन बनाया जाए ज़िंदगी को, तो वहीं से शुरुआत की गई और ग्रेजुएशन वहाँ से शुरू की मैंने, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस और कम्युनिकेटिव इंग्लिश के साथ में। वहाँ पर जब पहुँची, क्योंकि वहाँ पर तेलुगु ज़्यादा बोली जाती है और इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन वहाँ से एक नई चीज़ शुरू हुई, वो थी पोइट्री की। वहाँ जाके मैंने पहली बार पोइट्री हिंदी में परफॉर्म की और लोगों को समझ में आ गई। सबसे बड़ी चीज़ थी कि आप एक ऐसे राज्य में पोइट्री परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पर सब इंग्लिश या तेलुगु बोलते हैं, पर मैंने हिंदी में किया। उन्होंने
तो बस गले लगा लिया मुझे, और वहाँ से फिर पोइट्री करना भी शुरू हो गया। बहुत सारे इवेंट्स में बुलाया जाने लगा, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं वो लोग बुलाने लगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए पुलिस के साथ में काम करने लग गई मैं। तो एक अलग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ पे मैं मिस फ्रेशर्स बनी, मिस विलामारी बनी, बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स भी किए। वो सब कुछ वहाँ पर मिलता चला गया, और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, कुछ भी प्लान नहीं किया था, बस होता चला गया। बस एक चीज़ मेरे अंदर थी कि कुछ करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से कनेक्ट करना है। आप सब लोग यहाँ पर हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो हम जब कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारे सपने लेके जाते हैं। मैं भी गई थी और वो पूरे होते जा रहे थे। फिर वहाँ से मेरा यहाँ पर दिल्ली वापस आना हुआ, और उसके बाद में रेडियो में इंटर्नशिप करके तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लिखना, पढ़ना, बोलना। उसके बाद असाइनमेंट जो कि न्यूज़ चैनल का ब्रेन होता है, वहाँ मैं काम करने लग गई। वहाँ से एक दिन मुझे पिक कर लिया गया कि आप रिपोर्टिंग पे चले जाइए, तो रिपोर्टिंग की शुरुआत हो गई। रिपोर्टिंग में इंडिया टुडे ग्रुप के लिए मैंने कम से कम 250 से ज़्यादा स्टोरीज़ की। उसके बाद फिर मैं इंडिया टीवी आ गई। इंडिया टीवी में आकर हार्डकोर पॉलिटिकल कवरेज करना या क्राइम स्टोरीज़ करना वो शुरू हो गया। लेकिन इस सब के दौरान ये बोलने में 2 लाइन लगती हैं कि ये किया वो किया, लेकिन इसके पीछे जो रोज़ की मेहनत होती है वो बहुत सारी होती है। ये रोज़ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन उनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में परेशानियां तमाम आएंगी, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस राह में अकेला चलना है, गिर गिर कर फिर संभलना है। संभलना आसान नहीं यारो, हर मोड़ पर तिरस्कार है बिखरा पड़ा। छोटा हो चाहे बड़ा, इस आग में हर कोई जला। कोई सह गया तो कोई बह गया। आज जहां है वहां से नई राह बनानी है। कोई थोड़ी तो कोई बड़ी दूर तक जानी है। समाज तिरस्कार करे या करे बहिष्कार, इस रस को तो आम रस, इस विष को तो आम रस समझ पी जाना है। इस जलती ज्वाला में बड़ी दूर तक जाना है, बड़ी दूर तक जाना है। तो ये वाला थॉट मुझे इस पूरे एक्सपीरियंसेस से मिला है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनमें एक क्राइम स्टोरी हम कवर करने के लिए सुबह सुबह गए थे, और वहाँ पहुँचते हैं तो 2 लेडीज़ थी, उनको गोली लगी थी। वहाँ हम लाइव दे रहे हैं, उनके छोटे बच्चे थे। तब तक पता नहीं था उनको कि उनकी मदर्स एक्सपायर हो चुकी हैं। दोनों बहनें थीं। जैसे ही खबर आई कि दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं, वो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने आके हग कर लिया, और हग करते हुए उन्होंने बोला कि दीदी मम्मा को वापस ले आओ, मम्मा को ला दो। और मैं बस ऐसे देख रही हूँ कि मैं न्यूज़ दे रही हूँ, बस बता रही हूँ, पर उसके लिए मैं वो शख्स हूँ जिस पर उसने पूरी आस टिका रखी है। 3-4 साल के बच्चे थे वो, और मैं घर जाके बस यही सोचती रही कि क्या हो गया, मतलब उनके लिए तो पूरी दुनिया उजड़ गई है। और यही फिर मुझे याद दिलाता है अपने बचपन की, कि मैं भी सोचती थी कि यार कोई आ जाए जो ज़िंदगी बदल दे, कोई मिल जाए जो ज़िंदगी बदल दे। पर पता है, ज़िंदगी बदलने कोई आता नहीं है, आपको खुद को ज़िंदगी बदलनी होती है। वो बच्चे खुद अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। एक्सपीरियंसेस सबके साथ अच्छे बुरे होते हैं, ज़िंदगी सबकी स्मूथ नहीं होती है, सब कुछ प्लेट पे आके नहीं मिल जाता है, सब कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन अच्छा हम उसे बनाते हैं। ख़राब में अच्छा हम ढूंढते हैं। रेगिस्तान में भी पानी ढूंढते हैं ना हम, तो वही वाली चीज़ ज़िंदगी में भी है। सूखा हो, लेकिन हमें आस होती है कि बारिश होगी, और बारिश होगी तो फिर फूल खिलेंगे, और फिर से ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी। तो वही वाला थॉट लिए मैं हमेशा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, और सोचती रही हूँ कि कुछ भी हो पर आगे बढ़ते जाना है, और वही मैं आज भी सोचती हूँ। तो इसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने जब की हैं, चाहे वो क्राइम की स्टोरीज़ रही हो, या फिर पॉलिटिकल स्टोरीज़ रही हो, या फिर नॉर्मल सॉफ्ट स्टोरीज़ रही हो, उस सब में एक ही थॉट होता था घर वापस जाके कि आज मैंने क्या सीखा। क्योंकि वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जब आप सीख के घर वापस जाते हो तो वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और सेटिस्फैक्शन उस छोटी वाली श्रुतिका को मिलता है जिसने वो सपने देखे थे कि कुछ करना है, कुछ बदलना है। बदलाव बड़ा हो छोटा हो पर आना चाहिए। कम से कम एक इंसान की ज़िंदगी में ही कुछ बदल दिया तो इसका मतलब कुछ बड़ा हो गया।
मेरे लिए तो वही बड़ा है, और वही थॉट मैंने हमेशा रखा है अपने अंदर और वही करती जा रही हूँ। जब मैं इंडिया टीवी में एंकरिंग करना शुरू किया, तभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके एक बार मुझसे पूछा था कि आपको कैसा लगता है। तो मैंने कहा था मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता कैसा लगता है। अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैं आ रही थी तो मुझसे पूछा कि आपको नर्वसनेस हो रही है। मैंने कहा मुझे नहीं हो रही है, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि सबसे बातें करनी है, सबको बताना है कि ज़िंदगी में मैंने थोड़ा सा क्या सीख लिया है या मेरे पास क्या है, वो मैं बांट लूँ आज और यहाँ से भी कुछ लेकर चली जाऊँ, ताकि जब वापस जाऊँ तो वहाँ भी किसी को बता सकूँ कि आज ये सीख कर आ रही हूँ मैं। तो अभी आप पहुँची हूँ मैं लल्लन टॉप में। महज कुछ 10-15 दिन ही हुए होंगे। बिल्कुल नया न्यूज़ रूम है और बहुत ही शानदार काम करने की शुरुआत हुई है। बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। कोशिश है कि कुछ चेंज हम अपनी स्टोरीज से लेकर आ सकें। इस बार कोशिश ये है कि ग्राउंड पे जाके और ज़्यादा काम कर सकें। ग्राउंड की जब बात होती है तो मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक स्टोरी थी जिसमें एक बच्चे की मर्डर कर दिया गया था। उसमें उसकी मदर थी वहाँ पर, तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे साथ में बहुत सारे सीनियर रिपोर्टर्स थे, बट मेल थे वहाँ पर, ज़्यादा मेल रिपोर्टर्स थे, मैं अकेली फ़ीमेल थी। माँ रो रही थी तो मैं उनके पास में गई पूछने के लिए, क्योंकि जब आप रिपोर्टर होते हो आप चाहते हो कि आपको कुछ वहाँ से आप उनसे बात कर सको। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने ऐसे पूरे हाथ खोल लिया और मुझे गले लगा लिया। तो मुझे उस दिन ये फ़ील हुआ कि आप जब स्टोरी करने जाते हो तो खाली आप स्टोरी नहीं कर रहे होते हो, आप लोगों से जुड़ रहे होते हो कि कल को अगर मैं उनके सामने फिर से रहूँगी तो वो मुझसे कनेक्ट फिर से कर जाएंगी। उनके लिए उस दिन के लिए मैं वो आस थी। तो मेरे लिए कोई और हो सकता है लेकिन उनके लिए मैं उस दिन वो थी। तो वही सोच लिए मैं हर स्टोरी करने के लिए जाती हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्राइम स्टोरी हो, चाहे वो नॉर्मल सॉफ्ट स्टोरीज़ हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनसे मैं अनुभव लेकर आती हूँ। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी बचपन का, कि मैं स्कूल में परफॉर्म कर रही थी और एक दिन मैं रुक गई परफॉर्म करते करते। कभी नहीं रुकी थी मैं। उस दिन मैं बस ऐसे ही ऑडियंस को देख रही थी और मैं खो गई और मैं रुक गई। मैं देख रही हूँ और सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि श्रुतिका को क्या हो गया यार, कभी नहीं रुकती, आज इसको क्या हो गया है। मैं जब बाहर वहाँ से निकली, मैंने छोड़ दिया स्टेज, मुझे इतना डर लगा, मैं बाहर आ गई। तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तुमने क्यों बोलना बंद कर दिया, तुम तो अच्छा खासा जा रही थी। मैंने कहा पता नहीं, मैंने ना एक बच्चे को देखा, वो मेरी तरफ जीभ दिखा रहा था। तो मैं बोलना चुप हो गई। तो बोले ऐसे तो दुनिया दिखाएगी तुम्हें, ये ऐसे दुनिया करेगी तुम्हारे साथ में, ये तो छोटा सा स्टेज का इंसिडेंट है, कल को तुम आगे कुछ करोगी, रिपोर्टिंग करोगी तो वो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाएंगे, तब तुम क्या करोगी। मैंने कहा बात तो सही है। वो दिन है, आज का दिन है, मैं कभी नहीं रुकी। कितने भी लोग हो, कहीं भी हो, बाढ़ की रिपोर्टिंग हो, मैं बोट लेके फिर भी अंदर चली गई थी। बाढ़ का ही इंसिडेंट बताती हूँ, दिल्ली के अंदर ही बाढ़ आई थी। तो क्योंकि ये इत्तेफाकन हुआ, मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ भी करती नहीं हूँ, अपने आप हो जाता है। मैं सुबह सुबह पहुँच गई थी और फ्लाईओवर था, वहाँ पर मैं रिपोर्ट कर रही थी ऊपर से कि मैं अच्छे से दिखा पाऊँगी कहाँ कहाँ पर पानी है। मैं करते करते फ्लाईओवर से उतर के गई और पीछे वाली साइड में चली गई, वहाँ पे बहुत पानी था और लोग लिटरली वो सड़कों के साइड में बस एक दीवारों पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको तैरना आता था, वो कहीं जा नहीं पा रहे थे और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं उनकी तरफ देख रही हूँ और रिपोर्ट कर रही हूँ। वापस लौट के आती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो गाड़ी थी वो फ्लाईओवर के ऊपर फंस गई है, दोनों तरफ पानी है, मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं ऑफिस में कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई हूँ। वो बोले कि श्रुतिका लेकिन तुम एक ऐसे स्पॉट पे हो, यहाँ पे कोई नहीं है, तुम ही दिखा सकती हो क्या एक्चुअल में दिल्ली के अंदर हो रहा है। मुझे हिम्मत आई, मैंने वहाँ पे एक बोट वाले थे, उनसे बात की, क्या आप अंदर यमुना विहार में लेके चलेंगे, जहाँ पर एक्चुअल यमुना बाज़ार में लेकर चलेंगे, वहाँ पे एक्चुअल बाढ़ आई हुई है। हम अंडर पास के अंदर से जा रहे हैं और उस अंडर पास में लास्ट ईयर किसी की डेथ भी हुई थी पानी की वजह से ही। हम अंदर जा रहे हैं और मैंने ऑफिस को बस बोला था कि लाइव व्यू ऑन रखेंगे और देखेंगे कि आप देखते रहना, मुझे नहीं पता है कि अंदर मैं कितना जा पाऊँगी और वरना मैं वापस आ जाऊँगी। अंदर जाते जाते जब हम अंदर निकले तो देखा कि पूरा इलाका भरा पड़ा है, 2nd फ्लोर्स तक पानी है, लोग फंसे हुए हैं।
खाना उन तक नहीं पहुंचा है और एनडीआरएफ वहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं वो निकल नहीं पाए थे। ऐसे ही बहुत सारे हमें वहाँ पे जानवर मिले जिनको निकालना था वहाँ से, तो उनकी हमने मदद की जितनी कर सकते थे। बहुत सारे डॉग्स थे, उनको हमने अपनी बोट में बिठाया। एक इसमें फ़नी इंसिडेंट भी था जो मैं बता देती हूँ। तो हम लोगों ने कुछ लोगों की मदद की, उनको बिठाया अपनी बोट पे और हम आगे चल रहे हैं। एक बहुत ही एज्ड व्यक्ति थे, वो एक पेड़ पे लटके हुए हैं। हम उनके पास में गए और उनको बिठाया, और तो उधर से जो जिन लोगों को हमने बचाया था उनमें से एक बोलती है तो मेरे भाई हैं। मैंने कहा ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं मैं बचाने आया था। इतना पानी है सोचो ऊपर तक, और वो बचाने आए हैं तैर के, बहुत बुजुर्ग। तो हम वहाँ पे बहुत हंसे उनके ऊपर कि आप कैसे बचाने आ सकते हो यहाँ पर, आपको तो खुद को बचना चाहिए, इतना पानी है, आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए था। तो लेकिन वो बचाने के लिए आए थे। तो लोगों को अपनी फैमिली से इतना प्यार होता है कि वो इस तरीके से आ जाते हैं और वो बचाना चाहते हैं। तो ये भी एक इंसिडेंट था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं रिपोर्टिंग करते हुए, बहुत सारे मज़ेदार, बहुत सारे ख़राब, बहुत सारे डराने वाले कि रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन अब आदत हो जाती है और ये सफ़र है तो चलता रहेगा। अभी मैं बस ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ से कि लाइफ में हम लोग ये सोचते हैं कि ये हो गया, क्योंकि जब मुझे कॉल आया यहाँ से तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने इतना कर लिया है कि मैं जाके बताऊँ कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है अभी भी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा समय हो गया है। मुझे अभी भी यही लगता है कि मैं वही एवरेज स्टूडेंट हूँ 7th क्लास की, जिसके कोई ड्रीम्स नहीं थे। या मैं रोज़ यही सोचती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ कि यार आज तो कुछ किया ही नहीं है, कैसे करूँगी, क्या मैं कर लूँगी, क्या मैं ये नहीं कर पाऊँगी। कोई इंटरव्यू करने जाना है, मुझे लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन वो हो जाता है। हिम्मत आ जाती है पता नहीं कहाँ से और वो चीज़ें हो जाती हैं लाइफ के अंदर, और ये रास्ता चले जा रहा है। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने 2 लाइन में अपने आप की व्याख्या की थी, और सोच रही हूँ कि आज वो कॉलेज वाली श्रुतिका को ही याद कर लेती हूँ कि मिस्री हूँ मैं, कि मिस्री हूँ मैं कहीं भी घुल जाऊँगी, कि मिस्री हूँ मैं कहीं भी घुल जाऊँगी, कड़वाहट कितनी भी मिला लो मुझ में, एक नई मिठास के साथ सामने आऊँगी, एक नई मिठास के साथ सामने आऊँगी। और इसी के साथ मैं शुक्रिया कहती हूँ।